तो हमारा जो दूसरा टॉपिक है और चेंजिंग अर्थ, इसमें हमने पढ़ा लिथोस्फीयर प्लेट्स क्या होते हैं कि दो तरह के फोर्सेस से अर्थ चेंज होती है, सरफेस ऑफ अर्थ चेंज होती है। एक तो है इंडोजीनस फोर्स जो इनसाइड द अर्थ है, दूसरा है एक्सोजीनस फोर्स जो अर्थ के बाहर है। इंडोजीनस फोर्स लाइक दैट कि अर्थक्वेक है, वॉल्केनिक इरप्शंस है। तो एक्सोजीनस फोर्स जो अर्थ के बाहर है कि वेदर है, मौसम, सॉइल इरोजन, रेन, फ्लड, डिपोजिशन एंड ग्रेडेशन, ये सारी चीजें। अब थोड़ा हम डिटेल में जाएंगे। वेदर क्या है, जो जिसको हम कहते हैं एक्सोजीनस फोर्स। एक्सोजीनस फोर्स का हिस्सा है, एक्सोजीनिक फोर्स का हिस्सा है वेदरिंग। वेदरिंग इज द ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ's क्रस्ट। यानी वेदरिंग से क्या होता है, जो ये रॉक्स है ये ब्रेक डाउन होते हैं। जो बड़े बड़े रॉक्स है ये ब्रेक डाउन होते हैं। जो हमने पहले लेसनों में पढ़ा है कि जो इग्निशियस रॉक्स है, फिर सेडिमेंट्री रॉक्स, फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये कन्वर्ट होते हैं बिकॉज ऑफ द वेदरिंग। यानी वेदरिंग से रॉक्स कन्वर्ट होते हैं आहिस्ता आहिस्ता सेडिमेंट्री में और मेटामॉर्फ इन रॉक्स में। तो इसी तरह इरोजन। इरोजन क्या है? इरोजन इज द ब्रेकिंग अवे of the landscape by different agents like weather, water, wind, ice, etc. Erosion means मिट्टी का बहाव कि breaking away of the landscape, मिट्टी का बहना। अगर कहीं पे मिट्टी है वो बह जाती है by different agents like water से, वाटर की वजह से, रेन कंटिन्यूसली तो जो लैंडस्केप है वो बह जाती है, विंड है, तेज आंधियां, आइस है, ग्लेशियर्स है, आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होते हैं। तो जो ये है कि सॉइल का इरोजन होता है, सॉइल जो है वो उसका बहाव होता है। इसी तरह अर्थक्वेक। अर्थक्वेक इट इज द इंडोजिनस फोर्स। द वाइब्रेशन इन द प्लेट्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एन अर्थक्वेक। यानी जब प्लेट्स, जो भी हमने पहले लेक्चर में पढ़ा है कि प्लेट्स है जिसको लिथोस्फीयर प्लेट्स कहते हैं, जो माल्टन मैग्मा से मूवमेंट कर रहे हैं। तो जब ये प्लेट्स ऑफ द अर्थ वाइब्रेशन, जब इनमें वाइब्रेशन होती है तो उसको कहते हैं अर्थक्वेक। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स इज कॉल्ड फोकस। जहां पर ये अर्थक्वेक स्टार्ट होती है, मूवमेंट स्टार्ट होती है, वाइब्रेशन स्टार्ट होती है, उसको कहते हैं, उस जगह को कहते हैं फोकस। इन द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स इज कॉल्ड फोकस, उसको कहते हैं फोकस। और इसी तरह the place on the surface above the focus is called epicenter। और जहां पर इसके ऊपर, जहां से ये शुरू होता, जहां से निकलना शुरू होता है, ये लावा, ये मैग्मा निकलना शुरू होता है, उस जगह को कहते हैं हम एपिसेंटर, उसको कहते हैं एपिसेंटर। यानी फोकस, एपिसेंटर, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक मींस वाइब्रेशन ऑफ प्लेट्स, फोकस मींस प्लेस वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स, उसको कहते हैं फोकस। तो प्लेस सरफेस अबव द फोकस, फोकस से आगे बढ़कर उसको कहते हैं हम एपिसेंटर। ये जो एपिसेंटर है, ये जो अर्थक्वेक है, इसको हम मेजर करते हैं दैट इट इज मेजर्ड बाय द सिस्मोग्राफ। यानी ये मेजर करते हैं हम सिस्मोग्राफ। एंड इंटेंसिटी इज मेजर्ड बाय रेक्टर स्केल। और इसकी शिद्दत, इंटेंसिटी की, किस रफ्तार, कितना डैमेज इसने किया है, कि इसकी इंटेंसिटी कितनी है। लाइक दैट कभी इंटेंसिटी 4.5, 5.6 या 6 पॉइंट, यानी काफी जितना नुकसान होगा उतनी इंटेंसिटी होती है। कि इंटेंसिटी इसकी मेजर करते हैं हम रेक्टर स्केल से। और इसी तरह वॉल्केनिक, जो एक्सोजीनस फोर्स, इंडोजीनस फोर्स है, वॉल्केनिक इज एन ओपनिंग द अर्थ's क्रस्ट। यानी वॉल्केनिक मींस ये अर्थ क्रस्ट को ओपन करता है, जहां से खुल जाता है, जहां से मैग्मा शुरू होता है, लावा निकलना शुरू होता है, थ्रू विच द मॉल्टन मटेरियल इरप्टेड सडनली। यानी जो अंदर का, जमीन के अंदर का जो मॉल्टन मटेरियल है, जो पिघला हुआ लावा है, वो बाहर आना शुरू होता है उस जगह, उसको कहते हैं हम वॉल्केनो। यानी वॉल्केनो इज द ओपनिंग। आप देखो कहीं कहीं पहाड़ों पे निकलता है कि कंटिन्यूस दुनिया में कि आग निकल जाते हैं, इट इज वॉल्केनो, इसको कहते हैं वॉल्केनो। Aspetta, da Sammy.